अगर ये वीडियो आपके पास आया है तो यू आर वेरी लकी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि जो सबके साथ होता है और जो सबके मन में कब्ज़ा करके बैठा है, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी एक ऐसा चीज़ है कि आदमी को जो ऊपर चढ़ रहा है उसको नीचे भी गिरा सकता है और जो ऊपर बैठा है उसको भी नीचे गिरा सकता है। तो नेगेटिविटी एक बहुत ही ये डेंजर चीज़ है। तो आज मैं इससे कैसे रिलीफ़ ले सकते हैं उसका एक तरीका बताऊँगी और नेगेटिविटी कैसे अफ़ेक्ट करता है वो सबसे पहले मैं बताती हूँ। तो ये अगर हम लोग का नेगेटिविटी है तो ये हम लोग को कैसे सबसे पहले अफ़ेक्ट करता है, इमोशनली करता है, फिज़िकली करता है, मेंटली करता है, प्रैक्टिकली करता है। अब एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे ये एक आदमी है, इसका नाम है चिंटू। चिंटू इसका नाम है। ये एक दिन घूमने गया अ, ये घूमने गया एक पार्क में। उस पार्क में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, सुंदर-सुंदर फूल है, उसके अच्छे-अच्छे महक है, झूले हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा पेड़ है, गार्डन है, अच्छे-अच्छे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदने को, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को। लेकिन चिंटू को इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके दिमाग में वही सारी पुरानी बातें चली कि मैं ये काम नहीं कर पाया, मुझसे नहीं हुआ, मैं क्यों नहीं कर पाया। ये वही सब चीज़ों में उलझा रहा। वो वहाँ तो गया है लेकिन वो वो इमोशनली ये परेशान है कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया हूँ, मैं यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ। फिज़िकली उसको ये नेगेटिविटी ऐसे अफ़ेक्ट किया कि वो क्या किया कि अपने वो वहाँ पे ये मतलब हो के भी फिज़िकल हो के भी वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहा कोई भी चीज़ों से। मेंटली अब उसका जो दिमाग है वो भी शांत नहीं है, वो वहाँ पे सोच रहा है कि यार मैं क्या ये मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा या क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है और वहाँ पे प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं कर पाता है। तो इसीलिए मैंने नेगेटिविटी को 4 चीज़ों से रिलेट किया है। अब जो चिंटू है क्या वहाँ पे एन्जॉय कर पाएगा? तो इसका आंसर है नो। वो वहाँ पर एन्जॉय नहीं कर पाएगा। इसीलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि ना वो वहाँ पे मेंटली मौजूद है, ना प्रैक्टिकली कुछ कर पा रहा है और ना ही इमोशनली वो रिलीफ़ है। और अगर फिज़िकली बात करें तो फिज़िकली हो के भी नहीं है क्योंकि उसको जो नेगेटिविटी है पूरी तरह से कब्ज़ा कर चुका है। तो अब इससे कैसे बचें? तो इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सबसे पहले अपने आप को शांत कीजिए, एक शांत जगह पे जाके बैठ जाइए, सिट इन क्वाइट प्लेस एंड जस्ट रिलैक्स। वहाँ पे अपने आप को रिलैक्स कीजिए। फिर उसके बाद हम लोग को वहाँ पे क्या करना है, हम लोग को मेडिटेशन करना है वहाँ पर। जितना देर भी आपका बॉडी आपको अलाउ करे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी हो, आप वहाँ पर अपनी कमर सीधी कीजिए, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए और ये आँखें बंद कीजिए, हाथ को अपने घुटने के पास रखिए बिल्कुल सीधा और बस वहाँ पर आप मेडिटेट कीजिए। और ये मेडिटेट के समय आपके दिमाग में जो भी आए, किसी भी तरह का थॉट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसे आप बस जाने दें। बस जो आ रहा है आप अब बस आराम से वो सभी चीज़ों को देखिए और बस जो आ रहा है उसे जाने दें और अपने बॉडी पे भी किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस ना लें। आराम से वहाँ पर आप बैठें। फिर ये मेडिटेशन के बाद आपको क्या करना है, होपरोपनो का चांट करना है 108 बार। आप 108 बार ये होपरोपनो का चांट ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आई एम टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट सिचुएशन ऑफ माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है मैं उसके लिए पूरी तरीके से ज़िम्मेदार हूँ। इससे ये हुआ कि हम लोग सारी ज़िम्मेदारी को अपने ऊपर ले लिए। सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे तभी तो उसके बाद हम लोग कुछ कर पाएँगे। अगर हम लोग को कोई काम ही देता है तो हम लोग उस काम को कैसे कर पाते हैं? सबसे पहले उस काम को एक्सेप्ट करना होता है, एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद उस काम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो होपरोपनो का स्टार्टिंग फेज़ यही है। तो सबसे पहले अगर आपको ये मनी में दिक्कत है तो आप मनी के लिए भी वैसे ही कर सकते हैं, करियर के लिए भी ये कर सकते हैं। तो अभी तो हम लोग को नेगेटिविटी दूर करना है। तो सबसे पहले मैं अपने आप से यही बोलूँगी कि आई एम टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट सिचुएशन ऑफ माई लाइफ और फिर उसके बाद अपने आप को बोलूँगी, खुद को बोलूँगी आई एम सॉरी,
मैं खुद से माफ़ी मांग रही हूँ कि मैंने अपने आप को इतना तकलीफ़ दिया। नेगेटिविटी में जाकर, नेगेटिविटी में क्या होता है, आदमी मेंटली परेशान रहता है, फिजिकली परेशान रहता है, उसको लेजीनेस फील होता है, कोई काम करने का मन नहीं करता, हमेशा वो डिप्रेशन के फॉर्म में रहता है। उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, लोग मेरे को बस सिर्फ और सिर्फ ये हीन नज़र से ही देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रैंडमली चलते रहता है, और जो चीज़ हमारे ये कॉन्शियस माइंड में चलता है, वही चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी चला जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, वो कॉन्शियस माइंड से ही डेटा लेता है। तो फिर हम लोगों को क्या करना है कि बस ये सारी चीज़ों से रिलीफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने आप को सॉरी बोलेंगे कि आई एम सॉरी कि मैंने अपने आप को इतना कष्ट दिया। फिर उसके बाद प्लीज़ फॉरगिव मी। अब हम लोग सॉरी के बाद अब हम लोग एक अलग ये लेवल पे जाएँगे जिसको बोलते हैं अपने आप को माफ़ करेंगे, ठीक है? अब हम लोग अपने आप को माफ़ कर चुके हैं कि हमने इतना कष्ट दिया है खुद को, लेकिन अब हम लोग माफ़ कर रहे हैं, और अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं जिसमें हम लोग खुद को फॉरगिव किए। अब फॉरगिव के बाद क्या होगा, अब हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे, फिर अपने आप को थैंक यू बोलेंगे कि मैंने अपने आप को, अपना गलती को स्वीकारा है, फिर अपने आप को माफ़ किया है, और अब मैं अपने आप को शुक्रिया कर रही हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू में ये होगा कि नहीं, ये अब हम लोग अपने आप को आई लव यू बोलेंगे। आई लव यू ये बोल के ये होता है कि मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ, अपना ख़्याल रखती हूँ, और मैं ये जो भी कुछ गलत हुआ था उसे मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, माफ़ी माँग चुकी हूँ। अब मैं ये वो सभी चीज़ों को धन्यवाद करके अब मैं खुद से बहुत प्यार कर रही हूँ। तो ये चीज़ अगर आप 108 बार करते हैं, तो फिर आप चेंजेस देखिए, और फिर आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इसका लास्ट स्टेप यही है कि आप इसे कीजिए, फ़ील कीजिए, और उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या चेंजेस मिला है, कोई चेंजेस मिला है कि नहीं मिला है। क्योंकि मैं एक सिंपल सा अपना एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ, मैं बहुत बड़ा नहीं बताऊँगी कि पिछले कुछ दिनों में मतलब बहुत सारा ये उतार-चढ़ाव आया है, तो जिससे मैं डिमोटिवेट हुई। नेगेटिविटी का तो पूछो ही मत, वो तो ऐसा लगता है कि बस मेरे ऊपर कब्ज़ा ही करके बैठ गया है। तो ये चीज़ों से मुझे तो बहुत रिलीफ़ मिला है, और आप करके देखो, अ, आपको भी बहुत रिलीफ़ मिलेगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एंड प्लीज़ डू comment in the comment box. I wait for your comment. Thank you.